नाउ सेकेंड थिंग इज कि यार लेयर्ड रिवीजन करना है, 3 फेजेस में रिवीजन चलेगा, ठीक है। अपने पास टोटल 15 हफ्ते हैं, तो पहले 5 हफ्ते जो है अपन यही कोशिश करेंगे कि अपन पूरा कैचअप कर ले। 5 वीक्स इज बेसिकली 35 डेज। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे 10 भी अगर तुम्हारे लेक्चर्स पीछे चल रहे हो, अगर तुम 10 क्वांट्स में, 10 लॉजिकल रीजनिंग में और 10 वर्बल में, तब भी तुम जो है बहुत आराम से इन 35 डेज में जो है क्या कर सकते हो, वापस से ऑन ट्रैक आ सकते हो, कैचअप कर सकते हो अपने करंट सिलेबस के साथ, ठीक है, करंट जो चीजें चल रही हैं क्लास में उसके साथ। नाउ द फर्स्ट फेज और द फर्स्ट 5 वीक्स आर डन ओवर हियर एंड 6th to 10th वीक में अपन क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन द टॉपिक्स। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगले 5 हफ्ते, इसका मतलब बेसिकली तुम दिसंबर 2nd वीक तक जो है एकदम ट्रैक पे आ चुके होगे और वेरी लाइकली कि तुम्हारा सिलेबस ही हो चुका होगा बाय देन, ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी विद अस, तब तक तो सिलेबस ही हो चुका होगा तुम्हारा। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करनी है अपने ऑलरेडी लर्न कॉन्सेप्ट्स की। तो जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनको स्ट्रेंथन करने का समय आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुकलेट और उसकी मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब खुद से फिर से सारी चीजें रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के थ्रू अब समझने की कोशिश करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ सेक्शनल्स एंड लॉट ऑफ मॉक्स, जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं वो देंगे और मॉक्स देंगे, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रेंथन होते चले जाए, ठीक है। एंड लास्ट के जो आपके 3 वीक्स, लास्ट के जो आपके 5 वीक्स होने वाले हैं, जो आपके बोर्ड्स के बाद होने वाले हैं, ठीक है। आप खुद ही देखो यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे दिसंबर 2nd वीक तक आ गए हैं और उसके बाद अगर आप और 5 हफ्ते ले लो, इसका मतलब अपन जनवरी 3rd वीक 4th वीक तक पहुंच जाएंगे। एंड इन दैट केस फरवरी और मार्च के टाइम पे तो आपको पता ही है कि बोर्ड्स का प्रेशर एकदम सर पे आ चुका होगा। एंड इन दैट केस तब तो आप एकदम ये स्ट्रेंथनिंग और शार्पनिंग वाले काम पे नहीं लग सकते, तब आपको बोर्ड्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो आखिरी के 5 हफ्ते हैं आपके 11th वीक से जो 15th वीक रहने वाला है, ये आपके आफ्टर बोर्ड्स वाला टाइम रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी आफ्टर बोर्ड्स वाला टाइम पीरियड। एंड आफ्टर बोर्ड्स में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट फोकस अपना जो रहेगा आईपी मैट पे ही रहेगा, ठीक है। पूरा फोकस जो रहेगा अपना आईपी मैट पे रहेगा। तो वहां पे अपन क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू शार्पन अवर स्किल सेट। जो अपना स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको एकदम शार्प, रेजर शार्प बनाएंगे, जिससे कि तुम प्रॉब्लम्स जो है उसे सबसे ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व कर पाओ।